अगर मैं इस मौजू पर तकरीर कर चुका हूं, लेकिन आज फिर इस गुफ्तगू के हवाले से बात चीजें ताजा करता हूं। इस वक्त आलमी सतह पर यहूदी जमा ईसाई ब्रैकेट में कर लीजिए और अमेरिका जमा यूरोप ये ब्रैकेट में कर लीजिए, इनका अंदर मामला क्या है? असल जो है इसमें पीछे माइंड है, मास्टर माइंड। साजिशी जन वो यहूद का है, बाकी ईसाई आलकार बन गए हैं। जो 100% आलकार है यहूद का, वो प्रोटेस्टेंट्स है, प्रोटेस्टेंटिज्म यहूद ही ने पैदा कराया था। यहूद ही ने यूरोप के अंदर सूद का रिवाज शुरू करवाया, वरना सूद हराम था। वहां पर भी यूजरी भी और कमर्शियल इंटरेस्ट भी दोनों हराम। ये यहूदियों ने करवाया और फिर पहला बैंक बनवाया है इंग्लिश के अंदर, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जो पोप के खिलाफ बगावत कराई, तो पहली बगावत हुई अंदर, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड अदा हो गया पोप से, और उसी को यहूदियों ने करार दिया ये हमारा मॉडर्न इजराइल है, ये इजराइल हमें दिया है गॉड ने। ये जो है बर्तनानिया, उसके कुछ अरसे के बाद यही जो है एक्सोडस हुआ है और वो अमेरिका में के आबाद हुए। लिहाजा अमेरिका को भी जिसने कहा है दिस इज अंडर इजराइल, ये है हमारे असल इजराइल, मॉडर्न इजराइल ये है। इसलिए कि जो उन्हें वहां पर इख्तिदार हासिल हुआ है, जो खुद हासिल हुई है, जिस कदर दौलत उन्होंने वहां जमा की है, वहां के जिस तरीके से जकड़ लिया है हुकूमतों को, फरंग की रग जहां पंजा यहूद में है। ठीक 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ये मुशाहिदा करके आ गए थे यूरोप में, और कौन देखने वाला था कि वहां क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है, सामने क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। फरक की रग जहां पंजा यहूद, उस वक्त फरक का इमाम था बर्तनानिया। ये वो सल्तनत थी जिस पर सूरज कभी ग्रूब नहीं होता था। आज वो फ्रंक का इमाम अमेरिका है। अफगानी ये बर्तनानिया तो अब वो जो एक नज़म है कहीं बचपन में पढ़ी थी, लंदन ब्रिज गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन, उसकी मिसाल है। बर्तानिया की कोई हैसियत ही नहीं, वर्ल्ड पावर की हैसियत नहीं है, वो तो छोटा भाई उसने बना रखा है अमेरिका ने अपना। तो इस हैसियत से जो है उसकी कोई हैसियत है, वरना कोई और हैसियत नहीं। बहाल इन दोनों में यह है कि पीछे मास्टरमाइंड, साजिशियन प्लानिंग स्कीम सारी यहूदियों, आलयकार अमेरिका, सबसे बढ़कर उसके बाद बर्तनानिया, और इसमें असल प्रोटेस्टेंट्स, उनमें बैप्टिस्ट, उनमें उससे भी आगे बढ़कर इवेंजलिस्ट जिनको कहते हैं, बोर्न अगेन क्रिश्चियंस जिनको कहते हैं, न्यू कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस। ये तमाम इस्तिलालात आप अखबारात में पिराजते होंगे, इनको ग्रुप कर लीजिए। ये असल आलाकार, इनको एक नया नाम दिया गया है, क्रिश्चियन जायनिस्ट। एक यहूदी जायनिस्ट हैं, सारे यहूदी जायनिस्ट नहीं हैं, बहुत से यहूदी हैं जो जायनिस्ट के मुखालिफ। चुनाचे मेरी होस्टन में मुलाकात हुई थी, डॉक्टर विश्व ब्रांड, बहुत बद्दा प्रोफेसर मेरिटस यहूदी। लेकिन यह कि उसने कहा, मैं कहा, हमारा इजाज था वहां पर, हमने जो है बुलाया था एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान, तीनों जो है वो तकदीर करें। उसने कहा था कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इजराइल। उसने, वो ईसाई जो आया हुआ था प्रोफेसर, उसकी द आर सपोर्टिंग इजराइल, वी आर नॉट सपोर्टिंग इजराइल। इसी तरह मेरी जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल, उसमें एक यहूदी प्रोफेसर थे, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने कहा आई एम एंटीज्म, मैं जाइन के खिलाफ हूं। तो जाइनिज्म जो है असल में एक सेकुलर यहूदियों की तहरीक है, और उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स क्रिश्चियन जाइनिस्ट वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो ये है सूरत हाल। ये जान लीजिए कैथोलिक्स जो है ये इतने प्रो यहूदी नहीं है, अब रफ्ता रफ्ता वो भी इसके अंदर आकर शामिल हो गए। यूरोप जो है ज्यादा कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स का, ये भी आपने जुमला पढ़ा सुना होगा कि जो टर्की जो है हमारा मुल्क, ये जो कोशिश करता रहता है घुसने की यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो एक दफा जहां शराक ने कहा था, बड़ा प्यारा जुमला था, वह डजंट टर्की अंडरस्टैंड्स दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। ये हमारी जो यूनियन है यूरोपियन, ये तो क्रिश्चियन क्लब है, वो मुसलमान है, वो किस वजह से आना चाहता है, क्यों दाखिल होना चाहता है। वह डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब, लेकिन ये है रोमन कैथोलिक्स, और इनका मैं बाद में आपको बताऊंगा। यही आपको मालूम है कि यूरोप ने आमतौर पर इजराइल का उतना साथ नहीं दिया जितना अमेरिका देता रहा है, और किसी दर्जे में उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर जो है अरब फिलिस्तीनियों के लिए भी रहा है। यह मामला ईरान के बारे में भी रहा है, जिस कदर स्ट्रांग एक्शन अमेरिका लेना चाहता है, ये जो है उसके साथ नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क है, वो मैं उसका एक बुनियाद बाद में बता दूंगा आपको। बहाल इनका एक जो एजेंडा है वो दो समझिए कि दो उसके निकात है, दो रस्सियों के मानिस ये आपस में बटा हुआ है। पहला आलम इस्लाम के मादी, आलम इस्लाम के मादी, और मालियाती वसाइल खुसूसन तेल पर कब्जा। ये इनका दुनियावी एतबार से, दौलत के एतबार से, वसाइल के एतबार से इस वक्त का एजेंडा है। वैसे तो उससे ऊपर वो जाते हैं पूरी दुनिया पर, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ना वो रूस को छेड़ रहे हैं ना चीन को छेड़ रहे हैं। चीन तो उनका सबसे बड़ा जो है बिजनेस पार्टनर है, सबसे बड़ा, और चीन को रफ्ता रफ्ता वो अपनी लाइन पे ला रहे हैं। अब तो सिर्फ ये कि वो एक पार्टी गवर्नमेंट वहां रह गई है जो कि कम्युनिज्म के द्वार की यादगार है, बाकी उनकी जो इकोनॉमी है वो तो आ चुकी है।
इसी रुख के ऊपर जो यूरोप की है, मगरब की है। नंबर 2, एजेंडा क्या है? दुनिया में कहीं भी इस्लाम के बहसियत एक निजाम जिंदगी जाहिर होने का कोई मौका नहीं देना। वी हैव टू निफ्ट इवल इन द बट एनी कॉस्ट। ये इनके एजेंडे का दूसरा बड़ा ये दो है इंटर। जैसे आप लड़ियों को बट देकर रस्सी बनाते हैं, ऐसे ये दो लड़ इस्लाम का पिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम कहीं ना आ जाए, दुनिया हो ना जाए आशिकारा। ऐश पैगंबर कहीं, यही इबलीस ने कंक्लूड किया है, वो जो इबलीस की मजलिरा है हो ना जाए आशिकारा। पैगंबर कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर की शरीयत दुनिया के सामने आ जाए, पैगंबर का निजाम आ जाए। अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र हाफिज नामूस ज मर्द आजमा मर्द आफरी, ये माशती निजाम हो गया। मौत का पैगाम हर नोए गुलामी के लिए, ना कोई फपूर खाका ना गदाइशी, ये सियासी निजाम आ गया। और करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक साफों को माल्द का बनाता है। अमीन तुम दौलत के अमीन हो, मालिक नहीं हो। और इससे बढ़कर और क्या फिक्र अमल का इनकलाब बादशाहों की नहीं, अल्लाह की है ये जमीन। इनलाह ये निजाम कहीं ना आ जाए। दुनिया में ये जिस वो खतरा महसूस कर रहा था, और उसके बाद ये कहते हैं ये तो था असर हाजिर के तकाज, लेकिन ये कि सूरत हाल क्या है हो ना जाए आशिकाराश पैगंबर कहीं है। यही ये मामला इस तरह रखो कि खुद मोमिन है। महरूम यकीन ये गनीमत है कि खुद मोमिन है। महरूम यकीन हमें अगर कोई सहारा मिलता है तो इससे कि मोमिनों को भी नाम निहाद मुसलमानों को भी अपने इस निजाम पर यकीन नहीं, वो नमाज पर यकीन रखते हैं, रोजे पर रखते हैं, जकात को भी जो भी अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, ये है सब। लेकिन ये कि ये गनीमत है, चश्म आलम से रहे ये पोशीदा, ये आईन। तो खूब वो इब्लीस कहता है कि ये आईन चश्म आलम से पोशीदा रहना चाहिए। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है। महरूम यकीन हमारे लिए जो है, अगर कोई सांस लेने की जगह है वो ये है, हौसला अफजाई अगर है तो इसमें है कि खुद मोमिन महरूम यकीन है, उसके सामने वो रास्ता है ही। अब लीजिए, यहूदियों के एजेंडे को मैं तजिया कर रहा हूं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, IMF, ग्लोबलाइजेशन, ट्रिप्स, इन तमाम हथकंडों के जरिए आलमी मालियाती इस्तेमाल है। जो बहिर अमेरिका का होगा, हकीकत यहूद का यहूदियों के नजदीक पूरी नौ इंसानी हैवानों के मानिए। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर गोयम्स, दे आर जेंटाइल्स। ये इंसानी शक्ल में हैवान है, और जैसे हैवानों को एक्सप्लीट करना, इस्तेमाल करना इंसानों का हक है। घोड़े को आप बांधते रहे हैं ना टांगे के आगे, और बैलों से आप हल जुवाते रहे हैं, तो जैसे ये हक है, ऐसे हमारा हक है पूरी दुनिया के जो है वसाइल उनको खींचे। हां, जैसे घोड़े और बैल को भी कुछ अंदर कुछ दाना तो डालना पड़ता है, चारा देना पड़ता है, तो इनको भी कुछ दो। ये पूरी 9 इंसानी वर्कर्स बनकर रह जाए, हैवान बन जाए, बिल्कुल शहरत के गुलाम बना दो इन्हें। अखलाकी हदार का बेड़ा गर्क कर दो, खानदानी निजाम को तबाला कर दो। ये बाकायदा जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ थे, उन सब में मौजूद है लिखा हुआ, जो 1897 में इन्होंने पास किया अपना प्रोग्राम बेसल में। स्विट्जरलैंड का एक शहर, प्रोटोकॉल्स ऑन एफ दो एल्डर्स ऑन एफ दूध, इनको हैवान बना दो, बस हैवानों से काम लेते रहो। हां, इनकी कमाई का कुछ हिस्सा इनके लिए छोड़ दो, वो भी जिंदा रहे, वो भी आखिर काम कैसे करेंगे। और असल जो है मलाई खींच दो अपने इस निजाम के जरिए से। वर्ल्ड बैंक, IMF, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रिप्स, ग्लोबलाइजेशन, इसके जरिए से आलमी मालियाती इस्तेबा। नंबर 2 एक है उनका एजेंडा, ये तो आलमी है। दूसरा एजेंडा क्या है? वो लोकल है। वो क्या है? ग्रेटर इजराइल का कयाम, जिसमें मिस्र का सारा जरखेज इलाका शामिल होगा, जो डेल्टा का इलाका कहलाता है इसका, जहां जहां के उस वक्त के बादशाह ने, हजरत यूसुफ अल सलाम के जमाने के बादशाह ने, वो फिरायना के खानदान में से नहीं था, वो अरब था। अरबों ही से किसी वक्त कोई कौम आई थी जो कभी इस पर काबिज हो गई थी, उसने हजरत यूसुफ के खानदान को लाके वहां आबाद किया। बेहतरीन जश्न का इलाका कहलाता है, बेहतरीन वो कहते हमारा है। हम रहे वहां पर कई 100 बरस तक रहे। इराक हमारा है, वहां हमें कैद में रखा गया, मैं वो नजर दे गया था। अरब का शिमाली हिस्सा जो हमारा है, वहां खैबर में यहूदी थे, और वहां मदीने के अंदर जो है 3 कबीले यहूदी थे जिन्हें मोहम्मद ने, सल्लास ने वहां से निकाल बाहर किए थे, जॉर्डन वर्डन। ये तुर्की का भी कुछ हिस्सा हमारा है, बाकी पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन ये सब इसके ऊपर बनेगा। एक ग्रेटर इजराइल, दिस इज देयर लोकल एजेंडा। और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग, ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा आर्डोन, जिसको हुजूर ने फरमाया अल मलहमत उमा अल मलहमतुल कुबरा, बहुत बड़ी जगह जिसकी खौफनाकी और तबाहनाकी का अंदाजा इसे कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि अगर एक बाप के 100 बेटे या एक दादा के 100 पोते होंगे तो उनमें से 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। और एक जगह फरमाते हैं इतनी अमवात होंगी, इतनी लाशें होंगी कि एक निफासत पसंद परिंदा जो है, जो गंदगी पर नहीं उतरना चाहता, एक तो है ये कौवे, चीले, गिद्ध, वो तो गंदगी की तलाश में मुर्दा खाने के लिए वो तो लाशों को नोच रहे होंगे। वो परिंदा जो है निफासत पसंद परिंदा, वो नहीं उतर सकेगा, उड़ता उड़ता चला जाएगा, लेकिन लाशों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, यहां तक के थक हार कर लाशों पर गिर जाएगा। यह दूर नहीं है, इसलिए कि इस पर मुफिक है।
यहूदी भी और ईसाई, प्रोटेस्टेंट्स, ईसाई इसके ऊपर पूरी तरह मुफ है। आलॉन, जिसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर कह ले, अलमतुल उमा कह ले, अल मलामतुल कुबरा कह ले, हुजूर के अल्फाज में ये आएगी। इसके नतीजे में ग्रेट इजराइल बनेगा। नंबर 3 फिर बनेगा थर्ड टेंपल, जो टाइटस ने गिरा दिया था 70 में, सन 70 ईस्वी, जिसे गिरे हुए कितना अरसा हो गया, 2008 अंदाजा कर लीजिए, 1800 कितने बरस हो चुके। वो दोबारा बनाएंगे थर्ड टेंपल और उसके लिए मस्जिद को गिराएंगे और डोम ऑफ द रॉक कुतु सखरा, उसे वहां ला कर फिर उसमें किंग डेविस थ्रोन ला के रखा जाएगा। यह भी मेरे इल्म में पहली मर्तबा उसी ट्रंप रिसालत से आया। वो क्या है? हजरत दाऊद का। आज से कितने हजार साल पहले की बात अंदाजा कीजिए। 1000 कब मसीह, और ये अब 2000 हो गया ईवी, 3000 वर्ष तो हो गए। वो क्या था? एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपशी की गई थी। फिर उसी पर हजरत सुलेमान की ताजपशी हुई, उसी पर उनके बादशाह आते रहे। ताजपशी होती टाइटस ने जब गिराया है सन 70 ईवी में, जेरूशलम को बर्बाद किया। 13-30 हजार यहूदी एक दिन में कत्ल किए, एक दिन में बाकी निकाल दिया, भाग जाओ यहां से। इसको कहते हैं डायस्पोरा, दैट स्टार्टेड इन 70 एडी। ये मुंतशिर हो गए, जिसका जहाज सिंह सवाया चला गया। यूरोप में चले गए, हिमालय, अफ्रीका में, मुसलमान मुल्कों में, इंडिया में आ गए, ईरान में आ गए, सब जगह वहां से निकाल दिए डायस्पोरा। बहरहाल वहां से वो टाइटस वो पत्थर ले गया, वो रोम में ले गया। रोम से किसी तरह वो आयरलैंड पहुंच गया। आयरलैंड प्योर कैथोलिक मुल्क है, आपको मालूम होगा, और वहां पर प्रोटेस्टेंट्स की और कैथोलिक्स की जंग होती रहती है। कभी भी शिया सुन्नी मुसलमानों की इस दौर से खाना जंगी नहीं हुई है, जैसे कि वहां इंडो ईसाइयों में कैथोलिक्स और प्रोटेस्ट में होते हैं। वो रोमन कैथोलिक मुल्क के बीच, वहां से वो इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में जब आ गया, बल्कि वहां से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड, इंग्लैंड में फिर उसको एक कुर्सी के अंदर उसकी सीट की हैसियत से बनाकर एक थ्रोन की शक्ल दे दी गई। और वह जो वेस्टमिनिस्टर एबे है, बर्तानिया के पार्लियामेंट के साथ जो चर्च है वेस्टमिनिस्टर एबे, वहां उसको लाके रख दिया गया। उस वक्त से बर्तानिया के बादशाहों और मलकाओं का की ताजपशी वहां होती हुई। तो एक ये है कि फिर उसको लाकर वहां रखेंगे। अब यहां से इलाफ है, ये नोट कर लीजिए। यहां तक ईसाइयों का, यहूदियों का एजेंडा एक, यहां इस सफ यहूदियों के नजदीक उनका मसाया आएगा और वो वहां बैठकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। वो मसाया जिसकी खबर दी गई थी शुरू की किताबों में, जो तरात की इदाई किताबें हैं, वो तो हजरत मसीह की शक्ल में आ गए। प्रोफेसी वाज फुलफ्ड। यहूदियों ने नहीं माना, उन्हें तो करार दिया जादूगर है, काफिर है, मुर्तद है, वह जिना है, और अपने बस पढ़ते सूर पर चढ़वा दिया। तो दूसरी बात अल्लाह ने क्या किया, वो एक अलग मसला है। चुनांचे की सिचुएशन इस वेकेंट, वो मसाहा की जगह अभी बाकी है उनकी, एंड दे आर वेटिंग फॉर हिम। तो वो आएगा और वो यहां इस तख्त दाऊद पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूम। ईसाइयों का कहना क्या है कि दर हकीकत हजरत मसीह नाजिल होंगे, सेकंड कमिंग ऑन ऑफ जीसस, जिसको हम भी मानते हैं। अगर होगा कैसे, हालात वाकयात का क्या हमारे नजदीक रंग है, वो मुख्तलिफ है, वो मैं इसको बयान नहीं कर सकता। हजरत मसीह अल सलाम फिर उस तख्त पर बैठेंगे उनके ईसाइयों के मुताबिक। चुनांचे पोप जो मर गया है, पॉल II, उसको ये ट्रपेट वाले कहते हैं, शैतान, और उनका कहना यह है कि इस शैतान ने दी ओल्ड एंशिएंट रोमन होली रोमन एम्पायर को रिवाइव किया है, यूनाइटेड यूरोप बनाकर। और इनका मकसद क्या है कि ये फिलिस्तीन में एक रोमन कैथोलिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। यहूदी अपनी हुकूमत चाहते हैं जो है, और वो अपनी हुकूमत चाहते हैं, ये उनका कहना है। ये मैं नहीं जानता कि उसमें किस हद तक उन एक दूसरे पर इल्जाम दुरुस्त थे, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि इंडोनेशिया के अंदर भी हुआ था, एक जजीरे को तकसीम कर दिया, एक एक हिस्सा जो है उसका वो रोमन कैथोलिक रियासत बन गया। शायद नाइजीरिया में भी इस तरह का मामला हुआ है, थोड़े इलाके के अंदर, वगैरह वगैरह। तो ये है, लेकिन ये उनका ईसाइयों का मामला क्या है, मैंने जैसा कि बताया कि यह तो उस एजेंडे के अंदर मुफिक है, और ईसाई भी वर्ल्ड डोमिनेशन, मालियाती जो है इस्तेमाल उसके लिए को, लेकिन उनके नजदीक हजरत ईसा मरियम आएंगे अल सलातो सलाम, और वो हुकूमत करेंगे। इस पूरे ड्रामे का स्क्रिप्ट पूरा यहूदियों का लिखा हुआ है, और उन्हीं की साजिश इस पूरे ड्रामे के पीछे है। अलबत्ता बजाहिर इस ड्रामे का बड़ा कैरेक्टर, या जिसे आप हीरो कहे, वह अमेरिका है, और उसके ताबे यूरोप भी है। यह है आलमी सतह पर मामला इस वक्त। वैसे मेरी 2 किताबें जो है इस पर किताब 6 है। 4 साल पहले मैंने इसी मकाम पर 2 तकरीर की थी, एक मौजूदा आलमी हालात और इस्लाम का मुस्तकबिल। वो दूसरा हिस्सा जो मैं इस वक्त नहीं छेड़ रहा, होगा क्या असल में इसमें यह है कि कहीं इस्लामी रियासत कायम हो, खिलाफत का निजाम कायम होगा कहां होगा यह मैं नहीं कर रहा। हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, वो आएंगे अरब के अंदर। फिर यह है कि वो जो ग्रेटर